नमस्कार दोस्तों, जहां देश और पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। और यह युद्ध इस लेवल पर पहुंच चुका है कि दोनों देश एक दूसरे को मिटा देने की कसमें खा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि आखिर ये दोनों देश आपस में लड़ क्यों रहे हैं। तो चलिए इन्हीं सवालों का आंसर समझने की कोशिश आज की इस वीडियो में करते हैं। दरअसल हमास, जो कि फिलिस्तीन का राजनीतिक संगठन और सशस्त्र संस्था है, उसके द्वारा सोमवार को 300 से अधिक रॉकेट इजराइल पर दागे गए थे, जिसमें कुछ इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। जिसके जवाबदेही में इजराइल ने हमास के 150 से अधिक ठिकानों को टारगेट करते हुए मंगलवार को हवाई हमले में गाजा पट्टी, जिस पर हमास का कंट्रोल है और वह एक फिलिस्तीन का क्षेत्र भी है, वहां के 13 मंजिला बिल्डिंग को गिराकर ध्वस्त कर दिया। उसके बाद दोनों देशों के बीच मंगलवार और बुधवार की रात फिर एक बार झड़प हुई, लेकिन इस बार ये झड़प काफ़ी घातक हो गई। न्यूज़ एजेंसियों के मुताबिक 2 दिनों में 29 फिलिस्तीनियों और इजराइल की तरफ से 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसमें एक भारतीय महिला भी है। विवाद की हालिया वजह इजराइल द्वारा शेख जर्राह को खाली कराया जाना है। शेख जर्राह पूर्वी यरूशलेम का इलाका है। यहाँ से इजरायली फिलिस्तीनी परिवारों को निकालकर यहूदी को लोगों को बसाया जा रहा है। फिलिस्तीनी लोग इसी का विरोध कर रहे हैं। पिछले शुक्रवार रमजान महीने का आखिरी शुक्रवार था। इस वजह से यरूशलेम की मस्जिद अल अक्सा में काफ़ी तादाद में मुस्लिम लोग नमाज अदा करने इकट्ठा हुए थे। नमाज के बाद ये लोग शेख जर्राह को खाली कराए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने लगे। ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और इस दौरान इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प हुई। विवाद की एक और वजह यरूशलेम डे को भी बताया जा रहा है। दरअसल यरूशलेम डे 1967 के अरब इजराइल युद्ध में इजराइल की जीत के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। इजराइल ने इस युद्ध को 6 दिन में ही जीत लिया था और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा किया था। इस साल 10 मई को यरूशलेम डे मनाया गया। इस दिन इजरायली लोग यरूशलेम में मार्च करते हुए वेस्टर्न वॉल तक जाकर प्रार्थना करते हैं। वेस्टर्न वॉल को यहूदियों का एक पवित्र स्थल माना जाता है। इस मार्च के दौरान भी हिंसक झड़पें हुई। यरूशलेम मुस्लिम, ईसाई और यहूदी तीनों धर्म मानने वाले लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ अल अक्सा मस्जिद है। मुस्लिम का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद मक्का से यहीं आए थे। इस मस्जिद के पास डोम ऑफ रॉक भी है। मुस्लिम के अनुसार यहीं से पैगंबर मोहम्मद ने स्वर्ग की यात्रा की थी। मक्का और मदीना के बाद मुस्लिम इसे तीसरी सबसे पवित्र जगह मानते हैं। यरूशलेम में ईसाइयों का पवित्र द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर भी है। दुनिया भर के ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह की इसी जगह पर सूली चढ़ाया गया था और यही वह स्थान भी है जहां ईसा फिर से जीवित हुए थे। यरूशलेम में एक वेस्टर्न वॉल है। यहूदियों का कहना है कि यहाँ कभी उनका पवित्र मंदिर था और यह दीवार उसी की बची हुई निशानी है। यहीं पर यहूदियों की सबसे पवित्र जगह होली ऑफ होलीज है। यहूदी मानते हैं कि यहीं पर इब्राहिम ने अपने बेटे इसाक की कुर्बानी दी थी। यहूदियों का ये भी मानना है कि इसी जगह से विश्व का निर्माण भी हुआ था। यरूशलेम तीनों धर्मों के पवित्र स्थानों के साथ साथ विवाद की वजह भी है। 1967 के युद्ध में जीत के बाद इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया। इसी के बाद से इजराइल इस पूरी जगह को अपनी राजधानी मानता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजराइल की इस बात को नहीं मानता, जबकि फिलिस्तीनी लोगों का कहना है कि फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद ये उनकी राजधानी होगी। वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। इजराइल ने 1967 के युद्ध के बाद इसे अपने कब्जे में कर रखा है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही इस इलाके को अपना बताते हैं। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच में है। यहाँ फिलहाल हमास का कब्जा है। ये इजराइल विरोधी समूह है। सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना को वापस बुला लिया था। 2007 में इजराइल ने इस इलाके पर कई प्रतिबंध लगा दिए। गोलन हाइट्स राजनीतिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यह इलाका सीरिया का एक पठार है। 1967 के बाद से ही इस पर इजराइल का कब्जा है। इस इलाके में कब्जे के विवाद को लेकर कई बार शांति वार्ता की कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है। इन विवादों को लेकर अब दूसरे बड़े देशों जैसे अमेरिका ने भी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।